तो ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में सेकंड ऑपरेशन जो भी हम देखेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का जो वो दो टाइप का होता है। एक होता है कि मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, नंबर को स्केलर भी बोलते हैं, तो मैट्रिक्स बाय स्केलर। और एक दूसरा मल्टीप्लिकेशन होता है जो दो मैट्रिसेस का होता है, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट टाइप जो है वो भी हम देखते हैं। तो ऊपर जो एग्जांपल डिस्कस किया है फतिमा और उसका फैक्ट्री जो था, उसमें अलग अलग टाइप के शूज़ प्रोड्यूस हो रहे थे और उनका इन्फॉर्मेशन ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने डिनोट किया था। अगर ऐसा हुआ कि जो फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्शन जो है हर टाइप का वो डबल हो गया है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए हमें जैसे 80 शूज़ जो है उसके जगह पे 160 शूज़ लिखना होगा 2 मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 75 की जगह पे 2 × 75 इतना शूज़ प्रोड्यूस हो रहा है वो लिखना होगा। तो हर एक क्वांटिटी अगर हम डबल करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स हमारे पास आएगा इस तरह से। तो ये जो है वो नया प्रोडक्शन है, रिवाइज्ड क्वांटिटीज़ जो अभी प्रोड्यूस होंगे, ये पहले से डबल है। तो अभी अभी जो ऑपरेशन हमने किया, मतलब हर एक नंबर को डबल किया है, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन स्केलर से। एक तरह से हमने ये पहला मैट्रिक्स जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। जैसे इसको अगर हम कोई भी एक लेटर लिखेंगे, जैसे ये P है, तो ये नीचे वाला जो मैट्रिक्स है वो होगा 2P, मतलब P को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करते हैं नंबर, तो उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जो है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको ये मल्टीप्लाई करके मतलब फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं 160, 150, 180 इस तरह से। तो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है इस तरह से। अगर हम ऐसे जनरल लिखना है मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस तरह का, ए मैट्रिक्स है जिसको हम जनरल में इस तरह से डिनोट करते हैं AIJ, मतलब ये जनरल एलिमेंट हो गया M/N मैट्रिक्स का। इसको अगर हमें K से मल्टीप्लाई करना है तो एक नया मैट्रिक्स जो आएगा K × A, वो कैसा होगा? तो ये जो एलिमेंट है जनरल, हर एक एलिमेंट जो है वो K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी हमने ऊपर किया था हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया था, और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं AIJ जो है वो K से मल्टीप्लाई हुआ है हर एक एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे दिया है। अगर A का वैल्यू ये है P1 1.5 √5 7 - 3 205, तो 3 × A मतलब 3A कितना होगा? तो 3 हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट के साथ अंदर के एलिमेंट्स में। तो ये फर्स्ट हो जाएगा 3 × 3 9, यहाँ पे 1 × 3 3 होगा, 1.5 × 3 4.5 होगा, √5 × 3 3 √5 होगा, 7 × 3 21 होगा। इस तरह से हर एक एलिमेंट हमारे पास आएगा। तो हर एक रो का हर एक एलिमेंट और हर एक कॉलम का हर एक एलिमेंट हम K से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें एक और नया वर्ड है, जैसे अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो निगेटिव बन जाता है। जैसे -1 × 5 हो जाएगा -5। इस तरह से मैट्राइसिस में भी होता है। जैसे किसी मैट्रिक्स को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स का निगेटिव हमें मिलेगा, उसी को बोलते हैं निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर A मैट्रिक्स है तो उसका निगेटिव क्या होगा? -A। और -A हमें कहाँ से मिलेगा? हर एक एलिमेंट जो है वो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निगेटिव मिलेगा मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे एग्जांपल ये 3 1 -5x, अगर ये मैट्रिक्स है A, तो -A जो होगा इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये -3 होगा। यहाँ पे ये 1 था तो ये -1 होगा, ये -5 तो ये +5 हो जाएगा, ये x है तो यहाँ पे -x होगा। तो इसको बोलते हैं निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब जिस तरह से एडिशन हमने देखा, एग्जैक्टली एकदम सिमिलर टाइप से हम डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं दो मैट्रिसेस का। अगर AIJ इस तरह का एक जनरल मैट्रिक्स है और BIJ एक मैट्रिक्स है और दोनों सेम ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर जो है वो रिक्वायर्ड होता है एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी। तो फॉर एग्जांपल ये M/N के हैं दोनों ही, तो मैट्रिक्स जो है A - B, इसको हम इन जनरल ऐसा लिख सकते हैं कि D है वो DIJ और उसका हर एक एलिमेंट DIJ जो है वो क्या होगा? AIJ - BIJ। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे, जैसे एडिशन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन हुआ था वैसे ही। तो ये भी एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स इसमें हम देखते हैं।
एग्जाम्पल 7 में एक मैट्रिक्स दिया है ए और एक मैट्रिक्स दिया है बी, दोनों का ऑर्डर सेम है, ये होना ही चाहिए, ये रिक्वायर्ड कंडीशन होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। तो 2/3 के हैं दोनों ही। फाइंड 2a माइनस बी। तो 2a माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। जैसे और पहले तो हम a पता है तो 2a फाइंड करेंगे। 2a मतलब हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा हमारे पास। b ऑलरेडी पता है तो 2a और b का फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, या आप वही बस a और b का वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 2a माइनस बी जो है वो इस तरह से दिखेगा, 2 इंटू ये a मैट्रिक्स माइनस ये b। 2 पूरे अंदर जो है हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 का 2 4 6 होगा, 2 3 1 का यहाँ पे 4 6 2 होगा। तो ये 2a कैलकुलेट हो गया है, 2a, और यहाँ पे माइनस b है। तो ये -1 समझ के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे वही किया है कि माइनस जो है -1 यहाँ पे अज्यूम करके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हर एक एलिमेंट जो है वो नेगेटिव हो गया है, और यहाँ पे एडिशन किया है।